अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से और खुशहाल होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और डबल शाह की याद ताज़ा कर दी गई। वो कैसे, आपको बताता हूँ। ये वाक़या पेश आता है उकाड़ा सिटी में। एक प्लाजे में एक बंदा दफ्तर बनाता है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट करता है, 50% डिस्काउंट की लालच देता है, जिसमें ये बताता है कि भाई 15% इंश्योरेंस फीस देनी है, 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह शुरू में कुछ लोगों को ये मोबाइल फ़ोन्स देता है। उसके बाद वो लोग आगे और उनके साथ एक शर्त रखता है कि अगर ये जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस सूरत में मिलेगा अगर आप अपने साथ आगे से 2 बंदे लेके आएंगे। रेफर अ फ्रेंड के चक्कर के अंदर, जिस तरह एक कोरोना वायरस है, एक बंदे से दूसरे से और दूसरा आगे तीसरे को और तीसरा चौथे को, सेम एज इट इज़ इसने कोरोना वायरस का फार्मूला इस्तेमाल किया। उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसने बहुत से लोगों को लूटा। कुछ बीच में अमीर थे, कुछ गरीब थे। लालच में हर कोई आ जाए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हर बंदा ये सोचता है कि मुझे 2 रुपये की मेरी मजदूरी हो जाए, मैं कहीं से 2 रुपये बना लूँ। लोग ये नहीं समझते कि जिस तरह आज कल हमारे बाज़ारों के अंदर एक गड़वी के साथ 2 गड़वियाँ दूध फ्री मिल रहा होता है, हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो 2 गड़वियाँ, ये किस कानून के मुताबिक ये 2 गड़वियाँ फ्री दे रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो वहाँ पे भी किसी ने नहीं सोचा। जब कुछ लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया तो फिर उन्होंने जाके पुलिस को रिस्पॉन्ड किया, और पुलिस को सल्यूट करना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया, कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने के बाद उन्होंने 3 आदमियों में से एक को गिरफ्तार, और बाकी जो 2 मरकज़ी मुलजिम हैं जिसके नाम पर टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है, ये लोगों को ये बात बताते थे कि हमारी डायरेक्ट कंपनी से बात हुई है और इंश्योरेंस की वजह से जी वो हमें 50% डिस्काउंट पे देंगे, 50% आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, 15% आपको इंश्योरेंस फीस देनी पड़ेगी, बाकी आपको जो है ना 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा। शुरू में लोगों को खुश करता है, लोग खुश होते रहे हैं, बहलते गए हैं। आखिर में इसने सारा फ्रॉड किया, सारा पैसा इकट्ठा किया, वहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिनमें से एक को काबू कर लिया गया। बाकी जो वो भी वहाँ का लोकल था, इस वजह से काबू हो गया, और जो बाकी 2 हैं वो अभी तक लापता हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है जैसे पता लगता है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन SHO साहब लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। खुदा रहा इस तरह के नौसरबाजों से बच के रहें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।